बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कि महिला दिवस मनाने के मुहाने पर खड़ा है देश दुनिया, और तब भोपाल के इस पुलिसकर्मी की शर्मनाक करतूत की खबर देनी पड़ती है। पुलिसकर्मी की शर्मनाक करतूत कैमरे में कैद हुई है। एक पुलिस वाला लड़की के साथ छेड़छाड़ करता नजर आ रहा है। पुलिस कॉलोनी का यह वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। यह सवाल सिर्फ जांच का नहीं है, यह सवाल सोच का है। तस्वीरें देखिए, लड़की के साथ छेड़छाड़ की तस्वीरें। पुलिस कॉलोनी, इसे कहते हैं चराग तले अंधेरा, इसे कहते हैं रक्षक भक्षक बन जाए तो क्या होगा, इसे कहते हैं वर्दी वाला गुंडा, इसे कहते हैं वर्दी की बेरहमी, इसे कहते हैं वर्दी में शैतान। इधर इंदौर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। फादर ने कहा ईसाई बन जाओ, हिंदू धर्म में रहकर बर्बाद हो जाओगे। अगर क्रिश्चियन धर्म, मसीही धर्म नहीं अपनाओगे तो तड़प तड़प कर मर जाओगे। पुलिस ने क्रिस नॉर्मन के खिलाफ धर्मांतरण समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया। खोड़ैल थाने में युवक की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी गई है। कल खुड़ैल थाने में एक व्यक्ति ने आके रिपोर्ट लिखा है कि कोई आरोपी उसे धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभ दे रहा था। उस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। रतलाम में हनुमान प्रतिमा के सामने महिला बॉडी बिल्डिंग को लेकर यह कंपटीशन था। इसे लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस सड़क पर उतरी है और रतलाम में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने महिला बॉडी बिल्डर के प्रदर्शन को लेकर बवाल जारी है। कांग्रेस ने इसे अश्लील करार देते हुए बीजेपी नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना की। भोपाल में प्रदेश दफ्तर में नेताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। कृत्य करने के बाद भाजपा के नेता प्रवक्ता माफी मांगने के बजाय ऐसे कृत्य का बचाव कर रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। हमने भाजपा के नेताओं की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया है और भारतीय जनता पार्टी से हम मांग करते हैं कि धार्मिक भावनाओं का आहत करने वालों पर कार्रवाई की जाए। इंदौर में देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा के नीचे बैठकर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। साथ ही बीजेपी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगाए। रतलाम में हनुमान जी के सामने महिला बॉडी बिल्डर्स के प्रदर्शन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इंदौर में देवी अहिल्या प्रतिमा के सामने कांग्रेस सेवा दल ने यहां पर एक प्रदर्शन किया है और यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ और हवन पूजन किया। जी, आप क्या मांग कर रहे हैं? आज आपने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। आज हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया है और हवन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए किया है। उधर रतलाम में पुलिस ने इसी मामले में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता पर महिला प्रतियोगी पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर केस दर्ज किया गया है। वहीं थाने में हंगामा करने को लेकर बीजेपी पार्षद और कार्यकर्ता के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इधर मध्य प्रदेश के जिलों में हुई बारिश और ओलावृष्टि के चलते फसलों को नुकसान पहुंचा है। बेमौसम बारिश की वजह से खेतों में लगी फसल 30 से 40% खराब होने की बात कही जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री ने किसानों को मदद का भरोसा दिया है। एमपी में 17 साल बाद मार्च के महीने में मौसम ने ऐसी करवट ली है जब होली से पहले तेज हवा और बारिश के साथ ओले गिरे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 से 4 दिन तक बारिश के आसार रहेंगे। अब तक बारिश और ओले से चने की फसल को 40% और गेहूं की फसल को 30% तक का नुकसान हुआ है। भोपाल, विदिशा, छिंदवाड़ा, रतलाम, उज्जैन, देवास और मंदसौर समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई है तो कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। इससे फसलें चौपट हो गई हैं। इधर ओलावृष्टि को लेकर सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा की। सीएम ने फसलों के सर्वे कर नुकसान की भरपाई का भरोसा दिया। सब जिलों में विस्तार से बात हुई। टीमें फील्ड में है, सारी सर्वे किया जा रहा है और किसान भाइयों से मैंने कल ही रात में ट्वीट किया था और मैं आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं, सरकार संकट में साथ खड़ी है। हमने तत्काल सभी कलेक्टरों को जहां जहां बारिश हुई है या ओले से फसल नुकसान हुआ निर्देशित कर दिया है कि तत्काल एक टीम बनाई जाए कृषि और राजस्व विभाग की, और बीमा कंपनी को भी निर्देशित कर दिया है कि वीडियोग्राफी कराकर एक एक गांव के एक एक किसान के जहां भी फसल को नुकसान हुआ उसका सर्वे करें, नगरीय आकलन करें और तत्काल राहत देने का काम किया जाएगा। और किसान की क्षति सरकार की क्षति है, किसान का संकट सरकार ने अपने ऊपर लिया है और हम आपकी पूरी क्षति की पूर्ति कराएंगे। मौसम विभाग की माने तो संकट टला नहीं है, ऐसे में किसानों को और भी नुकसान हो सकता है। उम्मीद है कि सरकार किसानों के घाव पर मुआवजे का मरहम जल्द लगाएगी। और अब बयानों की बारिश। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया। कृषि मंत्री का दावा है कि 2023 में फिर से एमपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने यह तक कहा कि कांग्रेस के लोग नवंबर तक मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं। और नवंबर तक तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सबको अधिकार है, लेकिन भाजपा की सरकार ही बनेगी, सबको बेफिक्र रहना चाहिए। और नवंबर तक तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सबको अधिकार है, लेकिन भाजपा की सरकार ही बनेगी। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मार्च को छिंदवाड़ा में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर सीएम हाउस में एक बैठक हुई। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रभारी मंत्री कमल पटेल मौजूद रहे। पटेल का कहना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिन 160 सीटों पर बीजेपी हारी है, हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, उनमें उन सीटों पर इस बार जीत मिलेगी। 80-80 सीट की जिम्मेदारी दे दी गई है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 80 सीटों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लिहाजा छिंदवाड़ा भी उसमें शामिल है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के किले को बीजेपी ढाने का काम करेगी। अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है कि छिंदवाड़ा के विकास मॉडल को लागू करने के लिए, उसे समझने के लिए, उसे देखने के लिए अमित शाह दौरा कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में माननीय गृह मंत्री जी 19 मार्च को छिंदवाड़ा पधार रहे हैं और छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। अमित शाह जी के नेतृत्व में बड़ा एक सम्मेलन होगा और 29 की 29 लोकसभा जीतना और 200 पार विधानसभा जीतना, ये हमारा लक्ष्य है, उसको पूरा करेंगे। अमित शाह जी ने क्यों छिंदवाड़ा चुना है, ये बड़ा एक अक्ष प्रश्न है। और मैं तो सोचता हूँ इसलिए उन्होंने छिंदवाड़ा आने का कार्यक्रम दिया है कि देखें कि कमलनाथ जी ने कितना विकास किया है छिंदवाड़े में, कितना जो नाम है कमलनाथ जी का पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय है, एक छिंदवाड़ा मॉडल। तो छिंदवाड़ा मॉडल कमलनाथ अमित शाह जी देखने आ रहे हैं ताकि अपने दूसरे इलाकों में, दूसरे राज्यों में उसको लागू करा सकें। जैसे गृह मंत्री हैं, कहीं भी आ जा सकते। इधर भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अनावरण किया। कार्यक्रम में सीएम के अलावा अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी शिरकत की। सीएम ने अर्जुन सिंह के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके काल में डकैतों के गिरोहों ने आत्मसमर्पण किया था। दिग्विजय सिंह ने अर्जुन सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि वो जो कुछ भी आज है वो अर्जुन सिंह के कारण है। जबकि अजय सिंह ने इंदौर का हवाला देते हुए कहा कि देश का इकलौता शहर जहां IIT और IIM दोनों हैं और ये अर्जुन सिंह की देन है। वो मध्य प्रदेश के ऐसे लाल थे कि जिन्होंने अपने कामों से पूरे भारत में मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया था। और इसलिए आज मैं अपनी ओर से और मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। उनके जीवन को अगर मैं देखता हूं तो कई विशेषताएं नजर आती हैं। पहली चीज तो ये, तो वो किसी दल या संस्था के कारण नेता नहीं बने थे, वो अपने व्यक्तित्व के कारण नेता बने थे। बहुत दिनों से इस बात का इंतजार था कि मध्य प्रदेश के इतिहास के साथ जुड़े हुए माननीय श्री अर्जुन सिंह जी की मूर्ति का अनावरण हो। आज हमें इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि उनकी मूर्ति का अनावरण
C19 के बंगले के पास ही इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। हम आभारी हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने बड़े कृपा पूर्वक 7 तारीख करने को किया, क्योंकि हम लोग 6 तारीख को यहां उपस्थित नहीं रहते। राव साहब की मूर्ति अनावरण में समय जरूर लगा, उसकी चर्चा न करते हुए मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय चौहान साहब को और नगर निगम के सभी अधिकारियों को, जिन्होंने स्थान को चयन किया और यहां पर मूर्ति स्थापित हुई। महिला दिवस के एक दिन पहले महिला सुरक्षा कर्मियों ने सीएम की सुरक्षा की कमान संभाली। कारकेड में ड्राइवर से लेकर सुरक्षा कर्मी तक महिलाएं नजर आईं। बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब ऐसा कि महिलाओं के लिए भी सर सोचते हैं कि हाँ महिला भी सब कुछ कर सकती है। और महिला दिवस है तो कल महिला दिवस है, लेकिन कल होली है, तो इसलिए ये प्रोग्राम आज रखा सर ने। मतलब तो गाड़ी भी सारी महिलाएं चला रही हैं, पूरे कारकेड में महिलाएं हैं, मतलब सिक्योरिटी में भी सब कुछ में सारी जगह महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति। कल महिला दिवस है पर कल होली है, इसलिए आज महिला दिवस आज मना रहे हैं सीएम सर। तो वो अपनी सुरक्षा में पूरा कारगेट ड्राइवर मतलब सारी चीज़ें महिला अधिकारी कर रही हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आती है और हमको प्रोत्साहन मिलता है काम करने के लिए। और बाकी लोगों को भी, लड़कियों को हमसे और सीएम सर से सीखना चाहिए। खरगोन जिले के सिरवेल के एक परीक्षा केंद्र पर नकल कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। कक्षा 10वीं के पेपर में नकल कराने वाले रैकेट का प्रशासन ने पर्दाफाश किया है। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के निर्देश पर एसडीएम ओम नारायण सिंह की अगुवाई में एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, छापा दिया गया, दबिश दी गई। इस दौरान 9 लोग नकल की सामग्री के साथ पकड़े गए हैं। महाराष्ट्र के लोग भी इसमें शामिल हैं। परीक्षा केंद्र की दीवार से छिपकर आरोपी नकल करवा रहे थे। के तहत भेजा गया और अभी टीम द्वारा जो जानकारी दी गई है, टीम अभी लौट के आई नहीं है, कि वहाँ पर काफ़ी लोगों द्वारा जो बाहर से भी, महाराष्ट्र से भी कुछ लोग आए, गाड़ियाँ भी जब्त की हैं, उनकी काफ़ी नकल पकड़ी गई है और एक सामूहिक नकल का प्रकरण मिला है। ये इस तरह की कार्रवाइयाँ जो सामूहिक नकल होती हैं, ये कभी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और इस तरह का जो भी रैकेट है उसको ध्वस्त किया जाएगा। और आज टीम ने द्वारा अच्छा काम किया हुआ है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। कलेक्टर साहब को ये जानकारी मिली थी कि उस क्षेत्र में कुछ संगठित तरीके से नकल कराई जा रही है, तो आज एक बड़ी टीम बना के एसडीएम खरगोन के नेतृत्व में वहाँ रेड हुई है। उसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, अभी जांच पड़ताल करके कार्रवाई करा रहे हैं। दमोह में गौरव दिवस के समापन कार्यक्रम में फूहड़ डांस का वीडियो सामने आया है। डांस के वक्त मंच पर पूर्व मंत्री और विधायक भी मौजूद थे। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सबसे पहले होली का त्यौहार मनाए जाने की परंपरा रही है। मंगलवार को भस्मारती के बाद पुजारियों ने बाबा महाकाल के साथ गुलाल और फूलों की होली खेली। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी भगवान के साथ होली खेलने पहुंचे। आरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर गुलाल और रंग से सराबोर नजर आया। दूर दूर से, देश दुनिया से श्रद्धालु हर साल इस नजारे को देखने के लिए उज्जैन पहुंचते। इंदौर में होली पर विशेष आयोजन किया गया। यहां बरसाने की लठमार होली की तर्ज पर ग्वालाओं पर गोपियां लठ बरसाती नजर आई। इस आयोजन में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी और सांसद शंकर लालवानी भी शामिल हुए। कोरोना के बाद आयोजित हुए इस ब्रज की होली का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया है। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय संस्कृति और परंपराओं से नई पीढ़ी को जोड़ना था। इधर
उज्जैन से 35 किलोमीटर दूर कृष्ण सुदामा की मैत्री स्थली में भी होली की धूम देखने को मिली। लोगों ने खूब मस्ती की, नाच गाकर होली खेली। यहां पर 151 क्विंटल फूलों से होली खेली गई और वहीं शिक्षा स्थली में राधा कृष्ण और गोपियों के भेष में लोगों ने होली खेली। बालाघाट में होली की खुमारी जोरों पर। जिले में होली का त्योहार पारंपरिक तरीके से बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आदिवासी इलाकों में फाग उत्सव इन दिनों मनाया जाता है। 2 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। फाग गाने वाली टीम, अलग अलग टोलियां अपनी पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ लोगों के घर घर पहुंचती हैं। फाग गाए जाते हैं। एक तरह से शुरुआत ये हो जाती है। इनकी शैली बहुत आकर्षक होती है। पीढ़ियों से मनाते आ रहे हैं और गांव ही ऐसा है जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचा के रखा है, हमारी लोक कलाओं को बचा के रखा है, लोक संस्कृति को बचा के रखा है। गांव ही है जो परंपराओं पे चल रहा है। तो ये हम सबका भी दायित्व बनता है, सारे जनता का दायित्व बनता है कि हमारी जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, लोक कला है, हम निरंतर उनको बचाए रखें और आगे बढ़ाएं। इधर खरगोन की ब्रजधाम हवेली और गोवर्धन नाथ हवेली में ब्रज की तर्ज पर 40 दिवसीय फाग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठाकुर जी के साथ होली त्योहार मनाने के लिए वैष्णव संप्रदाय से जुड़े श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। हर श्रद्धालु ठाकुर जी के साथ होली खेलने के लिए आतुर रहता है। बसंत पंचमी से उत्सव शुरू होता है। महिलाएं गोपियां बनकर नृत्य करती हैं। रसिया गीतों के गायन के दौरान आस्था भक्ति का अद्भुत संगम दिखता है। इधर भोपाल में होली से एक दिन पहले नूतन कॉलेज की छात्राओं ने जमकर प्री होली सेलिब्रेशन किया। नूतन कॉलेज में पिछले 1 महीने से परीक्षाएं चल रही थीं। तनाव में थी छात्राएं। परीक्षा भी खत्म हुई, होली की छुट्टी की घोषणा भी हुई, तो जमकर धमाल इन छात्राओं ने मचाया। और रंगों के त्योहार का हुड़दंग जबलपुर में संस्कारधानी में भी शुरू हो चुका है। जबलपुर के सरकारी हितकारिणी महाविद्यालय की तमाम छात्राओं ने होलिका दहन पर जमकर रंग गुलाल उड़ाया, फिल्मी गानों पर डांस किया। होली के रंग, होली की खुमारी में छात्राएं डूबी नजर आईं। अरसे बाद होली का त्योहार इस तरह से खुले तरीके से मनाने का मौका मिला है। छात्राओं के होली सेलिब्रेशन का इंतजाम प्रबंधन की तरफ से किया गया था। जबलपुर में होली का उत्साह चरम पर है और पूरे शहर में हुड़दंग शुरू हो चुकी है। होली सेलिब्रेशन को लेकर जहां शहरवासी एक दिन बाद यानी कल का इंतजार कर रहे हैं, वही स्कूल कॉलेजों में आज ही होली का पर्व मनाया जा रहा है और पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हितकारिणी महाविद्यालय की, जहां पर छात्राएं अपने घर जाने के पहले अपने सहयोगी, अपने साथियों के साथ मिलकर होली मना रहे हैं और कॉलेज प्रबंधन द्वारा होली सेलिब्रेशन के लिए विशेष इंतजाम किया है, जहां रंग गुलाल और तमाम चीज़ों की व्यवस्था की है। वहीं डीजे पर डांस भी जमकर हो रहा है और पूरी छात्राएं एक साथ एकजुट होकर कुछ देर पहले इन्होंने होलिका दहन किया और अब होली सेलिब्रेट कर रहे हैं रंग गुलाल के साथ। क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे सेलिब्रेट? सर मैं कहना चाह रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फंक्शन रखा है सर ने, और मैं कहना चाह रही हूँ लकड़ियों के बजाय कंडे की होलियाँ जलाना चाहिए, क्योंकि सर उससे प्रदूषण भी कम होता है और पानी की बचत करना चाहिए। वैसे भी अपने यहाँ पर पानी की बहुत कमी हो रही है इस समय सब, तो पानी को बचाना चाहिए, सूखी होली गुलालों की होलियाँ खेलनी चाहिए। आज कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हमारे यहाँ हर साल ही ऐसी होली हुई जाती है, इस साल भी होगी। हम चाहेंगे आने वाले साल पे भी और हम लोग को बुलाया भी जाए। तो देख सकते हैं कि छात्राओं में भारी उत्साह है होली को लेकर। कोरोना काल के बाद ये होली शायद पहली है जब पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ सभी स्कूल कॉलेजों में सभी जगह होली मनाई जा रही है और इसी उत्साह के साथ आगे भी होली मनाते रहें, इसी तरह की कामना ये छात्राएं कर रही हैं। तो आने वाले सालों के लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही होली हम सभी मिलकर मनाते रहेंगे। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। और अब खबर छतरपुर से। बागेश्वर धाम के महाराज बोले हैं कल यहां पर होली होनी है, कल होली होगी। बागेश्वर धाम के संग बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। महोत्सव का आयोजन बागेश्वर धाम के साथ सामाजिक समरसता के लिए होली महोत्सव को खास तौर पर मनाया जा रहा है बागेश्वर धाम में।
होली महोत्सव का दिव्य आयोजन किया गया है। होली के रंग बागेश्वर धाम के संग पूरे भारत के लोग हर वर्ष आते हैं। यहाँ होली महोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। इस साल भी कल तारीख 8 है, 8 मार्च को 12 बजे के बाद में बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर होली का रंग जो लगने वाला है, बागेश्वर बालाजी के संग में इस बार की होली खास स्पेशल इसलिए है क्योंकि सामाजिक समरसता के लिए इस होली महोत्सव को मनाया जा रहा कि हमारा बुंदेलखंड होली के लिए प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड से होली की प्रथा प्रारंभ हुई है। ऐसी मान्यता है कि झांसी से 80 किलोमीटर दूर एरच से बहुत ही पूर्व में प्रहलाद और होलिका की जो कथा है हमारे पुराने। और अब 25 सेकंड में खबर। कमलनाथ के गढ़ में सेन लगाने की तैयारी। 19 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी रैली। सीएम हाउस में बनी रणनीति। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया अनावरण। कार्यक्रम में बेटे अजय